सबको मेरी नमस्ते। तो प्यारे बच्चों, आपने वर्कशीट नंबर 1 ये सॉल्यूशन ऑलरेडी दे दिया होगा और आपकी जो ये वर्कशीट है जो 26 मई को यानी जो 5 से 6 बजे के बीच में जो लेक्चर हुआ था उसी बेस पर ये वर्कशीट थी। तो आइए इस वर्कशीट को हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या-क्या आपकी प्रॉब्लम रही हैं, वो हम थोड़ा-सा इसमें डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे तो वो आप वर्कशीट आपने सबमिट कर दी है और उसकी मार्किंग भी आपको पता चल गई होगी कि कितने आपके मार्क्स मिले हैं। तो आइए ये जैसे पहला प्रश्न आपके सामने आया कि वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ द शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास। ये प्यारे बच्चों ये अपना न्यू दिल्ली में है। वैसे तो हर प्रांत स्तर पर भी इसके ऑफिस बने हुए हैं और वहाँ पर टीम जो है अपना काम कर रही है। तो ये जो है इसका जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वो दिल्ली में है। अब सेकंड प्रश्न इसमें ये था कि हु रीडिस्कवर्ड वैदिक मैथमेटिक्स। किसने रीडिस्कवर किया? ये रीडिस्कवर क्यों शब्द लिखा है? इसलिए लिखा है प्यारे बच्चों कि ये ऑलरेडी पहले से ही वेदों में ये सूत्र थे और उन्होंने दोबारा से देखा, इनके दर्शन किए वहाँ से और उनको एक फॉर्मेट में इसको संयोजित किया, एक जगह लेकर आए। और ये किसने किया था? ये स्वामी भारती किशन तीर्थ जी ने जब 1911 में 1911 में उन्होंने पढ़ना शुरू किया वेदों को इस ढंग से कि उसमें मैथमेटिक्स कैसे है और 1918 तक उन्होंने इनको देख लिया था और ये उन्होंने रिडिस्कवर किए और यहाँ पर सूत्रों का इन्होंने यहाँ वेदों से वो लेकर आए। तो स्वामी भारती किशन तीर्थ जी जो जगत गुरु रहे, गद्दी उनकी पूरी उड़ीसा में थी, तो उन्होंने ये रिडिस्कवर किया। और फिर था क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हेन वाज स्वामी भारती किशन तीर्थ जी बोर्न? कब उनका जन्म हुआ? तो उसमें एक जगह आया था 1884 में उनका जन्म हुआ था। और उसके बाद प्रश्न है, हाउ मेनी सूत्रास आर देयर इन वैदिक मैथमेटिक्स? सूत्रास कितने हैं? आपकी जो वीडियो लेक्चर हुआ था तो उसमें सूत्रास दिखाए गए थे और वो कितने सूत्रास थे? 16 सूत्र थे। यस। हाउ मेनी सब सूत्रास आर देयर इन वैदिक मैथमेटिक्स? और सब सूत्रास कितने हैं? वो 13 हैं। और इन विच कंट्री डिड वैदिक मैथमेटिक्स ओरिजिनेट? किस कंट्री में, किस देश में ये वैदिक मैथमेटिक्स का ओरिजिन हुआ? कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो बच्चों ये भारत से ही हुआ। What is the name of the first sutra of Vedic mathematics? सबसे पहले आया था और सूत्रा 1, वहाँ पर उसका मीनिंग भी बताया गया था। तो इस सूत्रा का अर्थ, पहला ही सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेना। प्यारे बच्चों ये सूत्र आपको डेली बोलना है, इनका प्रोनाउंस जो करना है डेली करना है ताकि इनकी शक्तियाँ, इनके जो आपके बोलने का तरीका है, उनके जो इसके मीनिंग है वो सब याद रहें। तो ये आपको डेली बोलने हैं सूत्र। व्हाट इज द नेम? अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सूत्र 14? 14वां जो सूत्र है उसका नेम क्या है? तो क्या है आप देख रहे होंगे, आपने लिखा भी होगा, एक न्यूनेन पूर्वेन। ये 14वां सूत्र है। और अगला प्रश्न है, सूत्र नेम द सूत्र इन विच काउंटिंग इज डिस्क्राइब्ड हेयर 200, 199, 198। यानी एक एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है तो एक न्यूनेन पूर्वेन यानी पहले से एक कम होना। यहाँ पर एक न्यूनेन पूर्वेन का यहाँ पर सूत्र लग रहा है। विच सूत्र इज यूज्ड 56 into 99? यहाँ पर कौन सा सूत्र का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 56 एंड मल्टीप्लाई करना 99। जब 99 होता है तो आपका एक ही सूत्र यहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है, जो वैसे तो कर और भी सकते हैं लेकिन इसमें जो बेस्ट तरीका है वो एक न्यूनेन पूर्वेन
एक न्यूनेन पूर्वेन यहाँ किया गया था, और इसका उदाहरण भी आपके समक्ष था कि कैसे हमने किया था। उसी उदाहरण पर लेकर के ये यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द आंसर ऑफ 321 इंटू 999। तो आपको इसमें बताया गया था कि ये आंसर कैसे देना है। तो एक बार फिर हम इसको देख लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे ढंग से इसको समझ में आ जाए कि ये करना कैसे। जैसे यहाँ पर प्रश्न आपके पास दिया हुआ है कि 321 को मल्टीप्लाई करना है 999 से। तो कैसे करना है, इसमें से आपको पता है ये सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ये 320, यस, वन लेस करना है, इट विल यू विल गेट 320। और फिर ये आपका कौन सा पार्ट था, ये लेफ्ट पार्ट था, और राइट पार्ट में हम क्या करते हैं, 320 को माइनस करते हैं, किसमें से, 9 में से। ये सब 9 में से माइनस होता है। तो आइए क्या आंसर आएगा, 9 माइनस 3 ये 6 आया, 9 माइनस 2 ये 7 आया, 9 माइनस 0 ये 9 आया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है जो कितना आसान था कि -1 करना था और 399 में से माइनस करना था। तो ये प्यारे बच्चों, ये इस प्रश्न का उत्तर है 320679। तो मुझे लगता है आपने ये ठीक किया होगा। अगला आपके पास क्वेश्चन था 5404 और मल्टीप्लाई करना है 9999। तो 5404 को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो आइए देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन था, योर क्वेश्चन वाज 5404 और आपको करना था किसे, 9999, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस, क्या हुआ, -1 किया था आपने, तो आंसर आया इसका 5403। तो ये इसका आंसर हुआ। और इसमें क्या करना है, अब ये आपको ये माइनस करना है, ठीक है। तो ये 9 में से माइनस करने हैं, तो आपका ये राइट पार्ट आ जाएगा, ये लेफ्ट पार्ट था। तो अब क्या है, 9 माइनस 4 किया, दैट यू गेट 4, 9 माइनस 4 किया 5, 9 माइनस 0 किया 9, और 9 माइनस 3 किया ये 6, ठीक है। तो मुझे लगता है आपने ये भी ठीक किया होगा। तो आइए अगले प्रश्न के लिए। तो आपने अगला प्रश्न दिया था, अगला प्रश्न आपके लिए था, व्हाट इज ए कंडीशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सूत्र 14 इन मल्टीप्लिकेशन। यानी क्या कंडीशन थी इम्प्लीमेंटेशन की, सूत्र 14 को हम किस कंडीशन में हम करते हैं। तो क्या था आपका इसमें से, फॉर ऑल नंबर्स वन नंबर मस्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल नाइन्स, बोथ द नंबर मस्ट बी नाइन्स, और ऑल ट्रू। तो कंडीशन कौन सी फुलफिल सही कर रही है आपकी, ये वन नंबर मस्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल नाइन्स, ये आपका नंबर है, यस। तो मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आया होगा। तो अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ 999,405। अब इसमें कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि बच्चों इसमें 99 पहले लिखा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो गया होगा कि भाई आपने हो सकता है 1 माइनस वहाँ से कर दिया। तो क्वेश्चन ये था 999 और मल्टीप्लाई 401, ये क्वेश्चन था। तो हो सकता है आपने इसमें से -1 कर दिया हो, इसमें से -1 नहीं करना था आपको, और माइनस करना था इसमें से, क्योंकि माइनस किस में से करते हैं, माइनस करते हैं हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 401 इंटू 999। हम किस में से माइनस करना है, अदर देन 9 नंबर, जो 9 के अलावा दूसरा जो नंबर है उसमें से आपको -1 करना था। सो आपका आया ये 400, है ना, ये -1 कर दिया तो ये 400, और इसमें से इसको किस में से माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, इसको 999 में से करना है, यानी 9 माइनस 4, 9 माइनस 0 एंड 9 माइनस 0। तो क्या हुआ, 9 माइनस 4 यू गेट 5, 9 माइनस 0 9, एंड 9 माइनस 0 9। तो ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि आपका, मुझे लगता है ये आंसर ठीक आया होगा। अगला प्रश्न आपके लिए
ये था द व्हाट सूत्र इज यूज्ड इन राइटिंग 300 टू 97। और आप देख रहे हैं कि इसमें 300 से स्टार्ट है और 3 का गैप है, इसमें एक एक नहीं है। तो इसमें कौन सा सूत्र प्रयोग किया गया है? एकाधिकेन तो नहीं हो सकता, ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कम हो रहा है ये। एक न्यूनेना पूर्वेना, एक कम नहीं हो रहा है। अनुरूपेना, केवल अनुरूपेना नहीं हो रहा है। और एक न्यूनेना पूर्वेना और अनुरूपेना, यस, ये जो है दोनों यहाँ सूत्रों का प्रयोग किया गया है। तो आप भी इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये अंतिम इसका उत्तर था, ये बताया गया था। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 554 इंटू 99? यस, अब इसमें देखिए एक नंबर आपका 3 डिजिट का है 554 और दूसरा आपको 2 डिजिट्स का है। तो 554 आप देखिए यहाँ पर 554 यहाँ पर है और दूसरा है 99, है ना, ये है। तो हमने क्या किया था, -1 किया था। तो आपका क्या आया 553। और क्या किया हम उसके साथ 9 लिखा था, 9 और माइनस किया था 553, ये माइनस करके जो आया था वो आपका। तो 553 माइनस 5, 548। और 9 माइनस 5 यू गेट 4, 9 माइनस 3 यू गेट 6, ठीक है। तो ये जो 553 जो माइनस करके आया था, -1 करके आया था, वो यहाँ पर लिखना है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो आपने, मुझे लगता है, ये ठीक ही किया होगा। तो आइए आगे जो है देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न था आपके लिए, ये था सूत्र विच नेम द सूत्र विच इज यूज फॉर 8 12, यानी 4 आगे बढ़ रहा है, एक अधिकेन हो रहा है। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? एकाधिकेन पूर्वेना प्लस अनुरूपेण, एक रेशो से आगे बढ़ रहा है। तो ये इसका आंसर हुआ। और आगे जो है अगला प्रश्न है आपके लिए, ये थोड़ा सा इसकी फिगर बड़ी है। तो ये क्वेश्चन है आपका 69974। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर पहले। और इसमें है 6 और 999 और 74, ये था ना। और आपके पास कितने 9 थे? 99 और 99 और 99 इक्वल नंबर्स थे 6 के, है ना। तो आप देख भी लें, एक बार इसको चेक भी कर लें। तो ये देखिएगा 69974 है और 6 9s हैं। तो आइए जो है इसको सोल्व करते हैं। तो आपने क्या किया था, इसमें से -1 किया था, करना होता है इसमें से 6 9 9 9, ठीक है। तो ये हो गया। और -1 किया तो 7 3, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर थोड़ा सा गैप करके लिखना शुरू करो ताकि आपको याद हो कि यहाँ तक आपको सब्सट्रैक्ट करना है 9 में से, है ना। तो 9 माइनस 6 क्या हुआ? 3, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 7 2 एंड 9 माइनस 3 6। यस, अब देखिए ये जो आंसर है कैसे हमने लिखा है। जिन बच्चों को पहले कुछ प्रॉब्लम आई होगी तो आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से हम आसानी से इसको कर सकते हैं और बड़ी सुविधा से, और केवल देखते ही नंबर्स का आंसर आपके समक्ष आ जाता है। तो आइए अगला प्रश्न आपके लिए 403 मल्टीप्लाई 4/9 है। यस, अब की बार 4/9 है। तो आप देखें इसमें यहाँ पर इसमें नंबर है आपका 403। यस, 403 ये नंबर है और आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? 4 बार 9, यानी 4 टाइम्स 9 है। तो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या किया था, या तो यहाँ शून्य लगा लीजिए, तो और -1 करिए तो क्या आया आपका 0402, है ना, ये आया आपका लेफ्ट पार्ट।
और राइट पार्ट इसको 9 में से माइनस करें, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 2 7, है ना। तो ये हुआ। तो आप स्टार्टिंग में 0 लगाओ या ना लगाओ, है ना, कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए ये आंसर है इसका। तो आपने ये ठीक किया होगा ऐसी मुझे उम्मीद है, और नहीं है तो आप ठीक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो है ये है आपकी 9 9 9 और 6 बार आपके 9 है, यहाँ भी 6 बार टाइम 9 है। सो इसको देखते हैं, करते हैं इस सम को। तो आपके इसमें हमारी कंडीशन ये थी एक 9 होना चाहिए, 2 हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो एक कम से कम 9 होना चाहिए। ये आपके 9 9 9 और 9 ये आपके 6 टाइम हो गए, 9 9 9 और 9 है ना, 6 बार ये हो गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या करना होता है, एक कोई भी नंबर इसमें से चाहिए आप तो दोनों सेम है, एक कंडीशन 9 वाली है, दूसरा कोई भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। -1 करिए तो क्या आएगा, 9 9 और 9 8, ये एक ये हो गया। और हम जो है अब क्या करना होता है, इसको 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 में से तो आपके 9 में से कितने 9 माइनस करने, ये 5 हैं, तो आप ये 5 0 लगा दीजिए, क्योंकि 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0 और 9 माइनस 9 0, ये हो गए। तो 5 9 थे, 9 में से 9 गए थे, और लास्ट है 8, 9 माइनस 8, यू गेट 1। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारी जो वर्कशीट थी, और ये इस प्रकार से जो आंसर हैं आपने चेक भी कर लिए होंगे, और आपने जो है, मुझे लगता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स के ठीक होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो जो है आप इसमें चेक कर सकते हैं, और आगे गलती ना हो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और ये समय समय पर इस प्रकार के टेस्ट आगे, ये जो अभी क्वेश्चंस कराए थे, ये दूसरे टेस्ट में भी पूछे जा सकते हैं, ताकि आपका रिवीजन होता रहे और आप इसको ध्यान में रखें। तो आप सभी इन प्रश्नों को कैसे हल करना है आपके समक्ष आया, तो मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा, और इसको जो है आप बार बार पढ़ें, बार बार देखें, और बार बार अभ्यास करें। दूसरे नंबर भी और भी लें, अपनी तरफ से भी नंबर बनाकर इसका अभ्यास करें। तो ये वर्कशीट नंबर 1 जो है आपके समक्ष जो आई, तो इसका जो सॉल्यूशन आया, तो मुझे लगता है ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।